आप लोग जानते हो मेरा एनालिसिस एकदम प्रैक्टिकल रहता है, बायस नहीं रहता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या बड़े मियाँ छोटे मियाँ का असर आने वाली अक्षय कुमार सर की जो फिल्म है सरफिरा, क्या उस पर पड़ने वाला है क्या? और पूरा एनालिसिस करके बताइए प्लीज़। 2-3 कमेंट कल थे, आज एक आई थी कमेंट। मुझे लगा था कि मतलब पहले लगा कि क्यों बनाऊँ ये इस टॉपिक पे वीडियो, पर बाद में सोचा मैंने कि नहीं यार, क्योंकि भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ का हाइप एक टाइम पे बहुत था और उसके बाद इस टाइप का रिस्पांस उसको मिलना, तो लोगों के मन में आ सकता है सवाल। और स्पेशली अक्षय के जो फैंस हैं वो डेफिनेटली ये थोड़ा सा दबाव तो महसूस करेंगे ही। जो हालत हुई है बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, तो सरफिरा के वक्त तो या जी हाँ सवाल उठते हैं। देखो, यहाँ पे मैं 50-50 ये एनालिसिस है मेरा। कैसे देखो, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी बिफोर कोविड अक्षय कुमार सर की, चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, चाहे वो पैडमैन हो, जितनी भी फिल्म, एयरलिफ्ट हो, ब्लॉकबस्टर, सब के सब मूवीज़ तगड़े, कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है उठता है। आफ्टर कोविड सारी की सारी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज़, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी को छोड़ के अप्रॉक्स बहुत सी स्टोरीज़ अच्छी नहीं गई है। ये पहला पॉइंट कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरीज़, इंसिडेंट्स वाली फिल्में उतनी नहीं चल रही है जितनी चलनी चाहिए। बिफोर कोविड अलग था, आफ्टर कोविड अलग है। तो ये एक माइनस पॉइंट है सरफिरा का, ये मेरा मानना है, क्योंकि लोग अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं आजकल बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी पे। दूसरा, मैं बाद में पॉजिटिव पॉइंट्स की भी बात करूँगा, लेकिन पहले बता देता हूँ निगेटिव। दूसरा है रीमेक, डेफिनेटली। और हमारे जो प्यारे यूट्यूबर्स हैं वो तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो इन लोगों ने बैंड बजाने की कोशिश की, ऑब्वियसली वो अक्षय कुमार के हेटर्स है, वो तो सरफिरा को और ज़्यादा बैंड बजाएंगे। ओके, ये होगी 2 पॉइंट्स जो आप टाल नहीं सकते। और तीसरा एक माइनस पॉइंट ये है कि हाइप तो भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ का इतना था कि वो फिल्म तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की, स्पेशली अक्षय सर की, हाँ इवन टाइगर की भी 350 या 400 करोड़ हिंदी में कमानी चाहिए थी। हाइप तो उतना था, अब वो कितना कमा ये सबको पता है। मतलब थर्ड पॉइंट आता है फैंस पे, जो माइनस पॉइंट। अब आते हैं यहाँ पे प्लस पॉइंट्स पे। प्लस पॉइंट्स पे जाने से पहले मैं मेरा ओपिनियन भी दूंगा और बाद में हम बात करेंगे प्लस पॉइंट्स की। देखो भाई, ओपिनियन वाइज यही कहूँगा कि फैंस ज़रा आके खोलो, जागे रहो। पहली बात, अगर रीमेक ही करना है और अगर आपने सूर्या की फिल्म नहीं देखी है तो फिर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए थिएटर में, ये सवाल नहीं आता है। और रीमेक वाला एंगल, अगर आप फ़ैन हो तो बोल रहा हो तो फिर देखो। और सिर्फ फैंस नहीं, आप न्यूट्रल ऑडियंस हो तो भी देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है वो। ओके, ये पहला पॉइंट, अच्छा टॉपिक है मतलब। सेकंड पॉइंट, तीसरा ये है कि यहाँ पे ये प्लस पॉइंट में भी जाता है, माइनस पॉइंट में भी जाता है। बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी माइनस पॉइंट की बात करूँ मैं तो मिशन रानीगंज जो थी वो बेहतरीन बनी भी थी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम शक भी नहीं था कि ऐसी फिल्म थी कि अक्षय कुमार सर को नेशनल अवार्ड वाला भी कंफर्म हो सकता था एंगल, इतनी बेहतरीन फिल्म। लेकिन वो लोगों की तरफ गई ही नहीं वो फिल्म। अब यहाँ पे सरफिरा को लेके भी लोग यही डाउट कर रहे हैं कि क्या ये हो सकता है। तो भाई देखो, इसलिए बोल रहा मैं कि ये प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी। अब इसमें प्लस क्या है कि बाय चांस अगर लोगों ने ये यूट्यूबर्स वगैरह की बात छोड़ के सच में अगर न्यूट्रली ये लोग गए ना अगर उस फिल्म को, तो वो फिल्म सच में आराम से 100-150 करोड़ भी कर लेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है ना जब अक्षय के फैंस सच में न्यूट्रल, ऑनेस्ट हो, सच में ट्रस्टवर्दी हो। क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा 80% फैंस तो यूट्यूबर्स की सुन के डिसाइड करते हैं, और वो भी 4-5 ही यूट्यूबर्स है वो बड़े बड़े जो ख़राब बोलते हैं अक्षय को। इन लोगों को उन पे ही बिलीव है कि नहीं नहीं हाँ भाई इसने बोला मतलब ख़राब होगी, हमें देखनी ही नहीं है फिल्म। तो ऐसे फैंस 80% है। अगर वो फैंस 50% भी होते ना अच्छे वाले अक्षय सर के, तो उनकी फिल्में चाहे फ्लॉप भी होती ना तो 100, 120, 150 करोड़ तक तो जाती। और ये फिल्म का तो बजट भी कम है, तो अक्षय कुमार सर खुद के प्रोडक्शन हाउस, आई थिंक केप ऑफ गुड फिल्म्स की फिल्म है, तो उनका तो भाई उसमें कोई खुद का फीस वाला एंगल नहीं है। पर सवाल वही उठता है ना फिर कि
हाइप तो भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ से भी कम है फिल्म की। और अच्छी बात है, कभी कभी ये है कि हाइप तो क्रू फिल्म की भी नहीं थी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया नहीं थी, सत्य प्रेम की कथा की हाइप इतनी नहीं थी, ज़रा हटके ज़रा बचके की नहीं थी, चारों भी मूवी सक्सेसफुल है। कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हाइप होना, उल्टा कभी कभी हाइप गड़बड़ भी कर देती है, जो कि हुआ बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ। तो ये प्लस पॉइंट है, उल्टा मेरा कहना है कि हाइप नहीं है, उतनी नहीं है पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ की ओवर द टॉप हाइप थी। अब पता नहीं फैंस ने इतना क्या बुरा मान लिया कि भाई, हेटर्स का तो मैं समझ सकता हूँ, फैंस ने भी सपोर्ट ना करना बड़े मियाँ छोटे मियाँ को, इट वॉज टेरिबल थिंग, शॉकिंग थिंग। तो अब यहाँ पे सवाल यही उठता है कि भाई देखो, सरफिरा पे असर तो नहीं होना चाहिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, हाइप वाइज बोल रहा हूँ, हाइप का कोई संबंध आता ही नहीं है। हाँ बट पर फैंस थोड़ी ना चेंज होंगे, वही तो प्रॉब्लम है फिर। अगर फैंस सलमान खान के जो फैंस हैं ना, वो अलग अलग ही रहते हैं यार, वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं। अगर वैसे भी फैंस अक्षय कुमार के रहते ना, तो मैं ऐसे बोल देता, अरे ये ब्लॉकबस्टर जाएगी। हाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ अच्छी नहीं गई, ये जाएगी ब्लॉकबस्टर, ये बोल देता मैं, बोल पाता मैं, अगर वो फैंस उतने अच्छे होते तो। फैंस सिर्फ सोशल मीडिया पे हीरो है, इसीलिए डाउट आता है। तो असर पड़ेगा सिर्फ फैंस की वजह से पड़ेगा, बाकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फ्लॉप हुई, इसीलिए लाइफ बंद हो गई भाई फैंस की। और अभी कुछ नहीं चलेगा, ये निगेटिविटी के साथ रहोगे तो कुछ होने नहीं वाला है। लेट्स बी पॉजिटिव। सरफिरा पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, ये मेरा ऑनेस्टली मानना है। पर फैंस अब तो जाग जाओ कि भाई हाँ, ये यूट्यूबर्स बेवजह ख़राब कर रहे हैं आपकी फ़िल्म को, बस बाकी कुछ नहीं। और ये क्या है, ये हमारे बहाने हैं फिर कुछ लोगों के, कि अक्षय सर ने देखो पीआर टीम चेंज करना तो चाहिए उन्होंने, अपनी फिल्म का बजट कम करना चाहिए उन्होंने, लेकिन वो उनका प्रॉब्लम है भाई, हम उनको उस मामले में फोर्स नहीं कर सकते। बात यही है कि असर होगा या नहीं, तो भाई मैं पहले भी बोला 50-50% है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है असर। पर अगर फैंस सपोर्ट करे कि भाई चलो ठीक है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ नहीं आई पसंद, लेकिन सरफिरा तो देखनी ही है, ये एटीट्यूड के साथ अगर गए फैंस, तो किसी का पप्पा भी नहीं रोक सकता फिर सरफिरा को ब्लॉकबस्टर होने से। पर ये बहुत लीस्ट चांस लगता है मुझे उतना बिलीव नहीं रहा है अब अक्षय सर के फैंस पे। तो भगवान चाहे वही होगा, आप क्या बोले। और आंसर है मेरा 50-50% होगा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का असर आने वाली 2 फिल्मों पे बन सकता है, हो सकता है। वो कितना देखना है, अगर फैंस चाहे तो अच्छा भी असर हो सकता है। कैसे कि भाई ठीक है, एक फ़िल्म को हमने नहीं सपोर्ट किया, यूट्यूबर्स की बात मानी, जो हमने गलत किया, अगर फैंस को थोड़ा भी पछतावा है तो उल्टा असर होगा और सरफिरा तगड़ा करेगी। पर अगर वही एटीट्यूड रहा कि अरे यार इसने तो अच्छा नहीं बोला फिल्म को, तो यार नहीं देखते, जाने दो, अगर यही वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसे इन यूट्यूबर्स के आपने मानी, वापस मानोगे, तो फिर बुरा असर होगा। इसीलिए 50-50% है, सब कुछ फैंस पे डिपेंड है। बस थोड़ी सी जो बची कुची न्यूट्रल ऑडियंस है, उनसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो सरफिरा को तगड़ा करेंगे, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बट कोई भी फिल्म तगड़े तरीके से हिट अगर आप चाहते हो, तो उसके लिए फैंस ने सपोर्ट करना ज़रूरी है, जो अक्षय कुमार सर के फैंस को लेके अभी नहीं बोल सकता। इसीलिए उनकी ही वजह से मैं 50% बोल रहा हूँ।